गाजा युद्ध विराम समझौते के तहत इजरायल ने शनिवार को 200 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा कर दिया। इससे पहले हमास की तरफ से छोड़ी गई 4 महिला इजरायली बंधक अपने देश पहुंच गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिलिस्तीनी कैदी लेकर बसें रामल्लाह सिटी की तरफ जाती हुई दिखाई दी, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। रिहा होने वाले 200 लोगों में से 121 इजरायली जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। कुछ को इजरायली अदालतों ने कई हत्याओं के लिए दोषी ठहराया है। सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाला कैदी 1986 से जेल में था और सबसे कम उम्र का कैदी 16 साल का लड़का है। लगभग आधे कैदियों को वेस्ट बैंक में अपने घर लौटने की अनुमति दी जाएगी और 70 जो सबसे गंभीर अपराधियों के लिए दोषी हैं, उनको मिस्र के रास्ते कतर और तुर्की समेत दूसरे पड़ोसी देशों में निर्वासित किया जाएगा। कुछ कैदियों को गाजा भेजा जाएगा, हालांकि इसे लेकर अब संशय की स्थिति बन गई है। दरअसल इजरायल ने शनिवार को लेकर ऐलान किया कि वो गाजा वासियों को उत्तरी गाजा पट्टी में तब तक प्रवेश नहीं करने देगा जब तक कि नागरिक अरबेल एहुद की रिहाई के लिए व्यवस्था नहीं हो जाती। एहुद को शनिवार की रिहाई सूची में शामिल किया जाना था। ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि उसका नाम क्यों छोड़ दिया गया। वहीं हमास ने दावा किया कि एहुद जीवित है और उसे अगले शनिवार को रिहा किया जाएगा। इजरायल के मुताबिक हमास ने सभी जीवित नागरिक महिला बंदियों से पहले महिला बंधक सैनिकों को रिहा करके समझौते का उल्लंघन किया है। इससे पहले हमास ने 4 महिला इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। आईडीएफ ने पुष्टि की कि रिहा किए गए चारों बंधक वापस इजरायल पहुंच गए हैं। रिपोर्ट की माने तो चारों महिलाएं इजरायली सैनिक हैं, जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान इजरायल के नाहल ओज सैन्य अड्डे से लेकर गाजा ले जाया गया था। वो एक सैन्य निगरानी इकाई की सदस्य थीं। रविवार को लागू समझौते की शर्तों के तहत इजरायल ने युद्ध विराम के पहले चरण के दौरान गाजा में बंद प्रत्येक इजरायली सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने और किसी भी दूसरी महिला बंदी के बदले 30 कैदियों को रिहा करने पर सहमति जाहिर की। पिछले रविवार को युद्ध विराम लागू होने के बाद से ये कैदियों की दूसरी अदला बदली होगी। पहले आदान प्रदान में 3 महिला इजरायली बंधकों और 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।